श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए उपायों को वीडियो में करके बताते हैं ताकि वे उपाय देखकर समझने में आपको आसानी हो। उसी श्रृंखला में हम आपको बता दें, आज 18 जनवरी 2026 है। माघ माह की अमावस्या की तिथि है, जिसे हम मौनी अमावस्या के नाम से भी जानते हैं। यह अमावस्या विशेष इसलिए है क्योंकि 19 जनवरी मतलब कल गुप्त नवरात्र शुरू हो रहे हैं और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने नवरात्र के पहले जब अमावस्या आती है तो उसमें किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय बताए हैं। उन्हीं में से सर्वश्रेष्ठ उपाय जो है वह हम आपको इस वीडियो में करके बताएंगे। साथ ही आज मौनी अमावस्या को कौन सा 7 बिंदी वाला उपाय आपको किस प्रकार से करना है वह भी हम आपको वीडियो के माध्यम से करके बताने वाले हैं। इसलिए आप यह वीडियो जरूर देखें क्योंकि यह वीडियो आपके लिए 18 जनवरी और 19 जनवरी मतलब मौनी अमावस्या और गुप्त नवरात्र के पहले दिन के लिए बहुत ही विशेष है। उपाय बहुत अचूक हैं। वर्ष में यह उपाय सिर्फ 3 से 4 बार ही किए जाते हैं क्योंकि वर्ष भर में सिर्फ 4 ही नवरात्र आते हैं। 2 गुप्त नवरात्र होते हैं और 2 चैत्र और शारदीय नवरात्र होते हैं। तो इसलिए आप यह वीडियो ध्यान से देखें, अंत तक देखें ताकि इस अच्छे अवसर का आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। बढ़ते हैं सबसे पहले उस उपाय की ओर जो कि आज आप मौनी अमावस्या के अवसर पर अपने घर पर या फिर अपने घर के नज़दीक पर अगर भोलेनाथ का मंदिर है वहां पर जाकर कर सकते हैं। घर पर कैसे कर सकते हैं वह हम आपको बाद में समझाएंगे। पहले आप मंदिर में जाकर कैसे कर सकते हैं वह समझिए। आपको चंदन लेना है। आप पीला चंदन या सफ़ेद चंदन, जो भी चंदन आपके पास है उसका उपयोग कर सकते हैं। चंदन लेकर भोलेनाथ के मंदिर में जाना है और 7 बिंदी आपको अलग अलग स्थानों पे लगाना है। पहली बिंदी आपको गणेश भगवान के स्थान पर, दूसरी बिंदी आपको शरण कार्तिकेय भगवान के स्थान पर, तीसरी बिंदी आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, चौथी बिंदी आपको माता पार्वती के हस्तकमल मतलब शिवलिंग के कटिए भाग पर। इसके बाद 5वीं बिंदी जो होगी वह आपको शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी बंधी हुई होती है उस जलाधारी में आपको 5वीं बिंदी लगाना है। अगर ऊपर जलाधारी बंधी है तो काफ़ी अच्छी बात है, वहाँ पे लगा दीजिए। अगर नहीं बंधी है तो शंकर भगवान की 5 बेटियाँ जया, विशारा, शामली वाली, धौतली, देव, इनका नाम लेते हुए आप 5वीं बिंदी को शिवलिंग पे लगा सकते हैं। इसके बाद 6वीं बिंदी आपको नंदी भगवान के दोनों सींगों में लगा देना है। इसके बाद 7वीं और अंतिम बिंदी आपको शिवलिंग के ऊपर लगा देना है। बस इतना ही करना है। ऐसा करने से आपके पितृ आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं क्योंकि भोलेनाथ की कृपा उन्हें प्राप्त हो जाती है और वे तर जाते हैं। यह उपाय करने से महादेव के साथ साथ आपको आपके पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है और जब पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है तो घर के अटके हुए कार्य पूर्ण होना शुरू हो जाते हैं। घर में पैसा बीमारियों में नहीं जाता है। एक कमाओ सवा खर्च वाली जो स्थिति बनी हुई है वह भी दूर होती है। घर में क्लेश नहीं होता है। कई अच्छे लाभ आपको यह सरल और आसान उपाय करने से देखने को मिल जाते हैं और यह उपाय आपको बार बार करने की भी आवश्यकता नहीं है। इसलिए अगर आप इस मौनी अमावस्या के अवसर पर यह उपाय आज सुबह से लेकर शाम तक या रात्रि को भी कभी भी कर सकते हैं तो करें, आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। अब यह उपाय आप अपने घर पे कैसे कर सकते हैं वह भी समझिए। अगर आपके घर पे भोलेनाथ का शिवलिंग है तभी आप यह उपाय अपने घर पर कर सकते हैं, या फिर आपके घर में भोलेनाथ का एक फोटो है जिसमें भोलेनाथ के सभी परिवार के जो सदस्य हैं उनके दर्शन हो रहे हैं तो भी आप यह उपाय घर पे कर सकते हैं। शिवलिंग है तो काफ़ी अच्छी बात है, शिवलिंग पे करें। जो जो स्थान हमने आपको पहले बताए हैं उन्हीं स्थानों पे आपको चंदन की बिंदी लगाना है। साथ ही साथ जब नंदी भगवान का स्थान जो कि आपके घर पे नहीं होता है तो अगर भोलेनाथ की कोई फोटो है उसमें नंदी भगवान के दर्शन हो रहे हैं या भोलेनाथ नंदी भगवान पर बैठे हैं उसमें भी नंदी भगवान के जो 2 सींग के दर्शन आपको होंगे उसमें भी आप बिंदी लगा दें। घर पर ही लगा दें अगर मंदिर नहीं जा सकते हैं तो। इस प्रकार से आप यह उपाय घर पे कर सकते हैं। पर अगर घर में आपके शिवलिंग नहीं है तो आप जो फोटो है, फोटो में भगवान के सभी परिवार के जो सदस्य हैं उनके मस्तक पर भी बिंदी लगाते हुए आप यह उपाय कर सकते हैं। माता सुख सुंदरी के दर्शन ना हो तो वह बिंदी भी आप शिवलिंग पे लगा सकते हैं। जया, विशाला, शामली वाली, धौतली, देव, इनके दर्शन ना हो तो वह बिंदी भी आप भोलेनाथ को लगा सकते हैं। इस प्रकार से आप यह उपाय घर पर बिना शिवलिंग के भी कर सकते हैं। पर अगर घर में शिवलिंग है तो काफ़ी अच्छी बात है और अगर भोलेनाथ के मंदिर पहुंच सकते हैं तो वह बात सर्वश्रेष्ठ है। अब बढ़ते हैं उस उपाय की ओर जो कि 18 जनवरी मतलब मौनी अमावस्या की रात्रि को किया जाता है और यह उपाय पूर्ण कल मतलब
19 जनवरी गुप्त नवरात्र के पहले दिन पूर्ण होता है। यह उपाय भी करने से आपके पितृ आपको आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। वर्ष भर आपके घर में कभी किसी चीज की कमी देखने को नहीं मिलती है और यह उपाय करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होता है, साथ ही साथ माता जगदम्बा भवानी का भी आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि यह उपाय गुप्त नवरात्र से भी जुड़ा हुआ है। इस उपाय को करने के लिए आपको आपके घर के मुख्य द्वार में शाम के समय एक चावल की कटोरी रखना है। थोड़ा सा ही चावल रहेगा उसमें तो भी चलेगा। उसके अंदर आपको एक कपूर डाल देना है। घर के मुख्य द्वार में बाहर की ओर रखेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है, पर कई लोग कहते हैं कि हमारे घर के मुख्य द्वार के बाहर उसे कोई जानवर खा सकता है, तो आप घर के मुख्य द्वार के अंदर की ओर भी दरवाजे के समीप रख सकते हैं और गेट लगा सकते हैं, पर अगर बाहर रख रहे हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। एक और तरीका है कि आप अपने घर में जो पानी का पात्र रखा रहता है, पानी का जो परिंडा होता है, वह जो किचन में होता है वह भी पितरों का स्थान माना जाता है। तो आप यह कटोरी रात्रि भर उस स्थान पर भी घर पर किचन में भी रख सकते हैं। इसके बाद अगला दिन जो होगा, मतलब 19 जनवरी 18 जनवरी को आपको कटोरी शाम के समय रखना है, और अगला दिन जो होगा 19 जनवरी का सुबह सुबह नहाने के बाद आपको उस कटोरी के अंदर जो कपूर है उसे आपको प्रज्वलित करना है। कटोरी को घर के मुख्य द्वार के बाहर की ओर रखना है। इसके बाद कपूर को प्रज्वलित कर देना है। इस बात का ध्यान रखें, कपूर जब प्रज्वलित करेंगे तो वह घर के बाहर की ओर होना चाहिए। कपूर प्रज्वलित कर दें। पूरा कपूर जब ठंडा हो जाए, मतलब पूरा कपूर जब जल जाए, तो उसके बाद जो चावल के दाने हैं उन्हें आपको पक्षियों को दे देना है खाने के लिए। छत में डाल सकते हैं या फिर पक्षियों के लिए जैसे भी आप खिलाना चाहें वैसे खिला सकते हैं। बस इतना ही करना है। काफ़ी सरल आसान उपाय है। किस प्रकार से करना है हमने आपको समझाने का भी प्रयास किया है, वीडियो के माध्यम से दिखाने का भी प्रयास किया है। अगर अभी भी आपको इस उपाय से संबंधित कुछ प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। इसके साथ ही साथ हमने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का एक स्टिकर मंगवा लिया है, जो कि वुडन का है, मतलब लकड़ी का है, जिसमें सुनहरे अक्षरों में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है। 150 रुपये में 2 आते हैं। आप वीडियो में भी देखकर समझ सकते हैं। हमने मुख्य द्वार के ऊपर और मेन गेट में लगवा लिया है। इसे लगाना बहुत आसान है, आप स्वयं लगा सकते हैं, चिपकाना ही रहता है। 150 रुपये में 2 आएंगे। आप क्वालिटी देख सकते हैं किस प्रकार की है, हमें तो बहुत अच्छी लगी है। अगर आप इसे अपने घर के लिए बुलवाना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है, या फिर आपकी स्क्रीन में जो भी टैग प्रोडक्ट दिख रहा है इसमें भी टच करके आप इसे सीधे अपने घर पे बुलवा सकते हैं। 150 रुपये में 2 आ जाएंगे। फ्लिपकार्ट से आएंगे, फ्लिपकार्ट से ही आपका ऑर्डर होगा और सीधे आपके घर पे आ जाएंगे। कैश ऑन डिलीवरी भी आप कर सकते हैं। वीडियो उपयोगी लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव जरूर टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।